हरे कृष्णा। मैं दीपन तिरावानी मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का शेयरिंग सेशन है 2206 और आज का टॉपिक है पेंटागन कॉन्सेप्ट पार्ट 6। थोड़ा सा रिकैप करना ज़रूरी है। पेंटागन कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें इन्वेस्टर को क्या क्या पहलू देखने चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो रिटर्न्स देखना चाहिए, टैक्सेशन, उसमें टैक्स लगेगा कि नहीं। तीसरा कैपिटल प्रोटेक्शन, मेरा मुद्दल सलामत है क्या। चौथा गारंटेड इवेंट्स, मेरी गारंटेड जो मेरे श्योर इवेंट्स है इसमें ये मेरे को काम आएगा। और कंपनी बैकग्राउंड बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी चीज़ें देखना आवश्यक है। हमने रिटर्न्स पार्ट देख लिया था, उसमें मैं दोहराता नहीं हूँ। हमने टैक्सेशन पार्ट भी देख लिया था। तो डायरेक्टली हम अभी कैपिटल प्रोटेक्शन हमने कल जो शुरुआत की थी उसमें थोड़ा सा रिकैप करेंगे। इसमें हमने देखा था कि जो प्रोडक्ट है इन्वेस्टमेंट का वो रेगुलेटेड है क्या, वो देखना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारी ऐसी कंपनियां हैं जो रेगुलेटेड नहीं है। कल भी मैंने बताया था कि ये जो शेयर मार्केट के जो प्रोडक्ट्स है उसका रेगुलेटर सेबी है। जो प्रॉपर्टीज़ है, रियल एस्टेट है, उसका रेगुलेटर है रेरा। जो इंश्योरेंस कंपनीज है उसका रेगुलेटर है IRDA। जो बैंक्स है उसका रेगुलेटर है RBI। वैसा आप जिस प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट करते हैं उसका कोई रेगुलेटर है क्या, वो देखना बहुत ज़रूरी है। तो ही आपका प्रोडक्ट, अगर वो जो कंपनी है वो अगर फेल हो जाती है तो आप फाइट कर सकते हो, अदरवाइज आपको कुछ इसमें मिलता नहीं है। जैसे देखो बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां, जैसे कि अभी अभी रिसेंटली ट्विंकल, उसके आगे सहारा, सेरेकर, संचयनी, PLS, पेन कार्ड क्लब और ऐसी अनगिनत कंपनियां। ये तो जो नाम आए थे पेपर में, मगर जो नाम भी नहीं आते कभी कभी, वैसी बहुत सारी ऐसी कंपनियां रहती हैं जो उठ जाती है और इन्वेस्टर के पैसे रिटर्न नहीं मिलते हैं, डूब जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे कंपनी हैं, मगर ये देखना ज़रूरी है कि आपकी कंपनी रेगुलेटेड होनी चाहिए। और दूसरा, इसमें कैपिटल प्रोटेक्शन होना चाहिए। कैपिटल प्रोटेक्शन होगा तो अपना मुद्दल वापस मिलने का गारंटी। LIC इज़ द ओनली कंपनी, और उसके साथ में कल मैंने बताया था कि PPF एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपका कैपिटल सेफ है। बाकी और शायद पोस्ट ऑफिस भी बहुत बड़े लॉस में है। अगर आपको पता है या नहीं पता है, मगर ये कहना चाहूँगा कि 27,000 करोड़ का लॉस पोस्ट ऑफिस को है। तो वहाँ पे भी डालने के पहले सोचना ज़रूरी है। फिर मैंने बताया था कि LIC इज़ अंडर IRDA एंड हैज़ गॉट डबल कैपिटल प्रोटेक्शन। यहाँ पे हमारी बात कंप्लीट हुई थी कल के सेशन में कि फर्स्ट is section 37 of the LIC Act 1956 sovereign guarantee and second solvency margin guarantee। IRDA solvency margin रखती है, उसकी वजह से वो उतना गारंटेड होता है। और जो पहली वाली गारंटी मैंने बताई अंडर सेक्शन 37 ऑफ द LIC एक्ट, ये जो सॉवरेन गारंटी है वो कोई भी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को नहीं है। तो LIC को डबल गारंटी है। और ये 1937 एक्ट है, LIC एक्ट है, इसके अंतर्गत आपका पूरा कैपिटल, जो भी आपने पैसा डाला है और जो भी LIC ने इंटरेस्ट दिया है, बोनस दिया है, वो दोनों गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है अंडर सेक्शन 37 ऑफ द LIC एक्ट। इसके लिए बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट, अभी 180 करोड़ का पॉलिसी, 180 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सिंगल प्रीमियम LIC के जीवन शांति प्लान में अभी अभी आया है। क्यों इतना पैसा लोग डालते हैं दोस्तों? एक ही चीज़ है, आपका पैसा सेफ है। ये जो इन्वेस्टर ने पैसा डाला उसको पूछा गया कि आपने इतना बड़ा रकम 180 करोड़ का LIC में क्यों डाला, तो वो बोलता है मेरे को सिर्फ शांति चाहिए। ये प्लान का नाम भी जीवन शांति है। तो ऐसा है।
जिसको पीस ऑफ माइंड चाहिए वो LIC में डाल सकता है, आँख बंद करके डालता है, क्योंकि उसका पूरा अमाउंट और इंटरेस्ट गारंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़रूरी है। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ऐसा गारंटी बैंक में भी नहीं है। 5 लाख का खाली गारंटी है, उसके ऊपर नहीं है। सो दोस्तों ये, और दूसरा एक इन्वेस्टमेंट LIC में 15 करोड़ का जीवन उत्सव प्लान बेचा गया है, जो रेगुलर प्रीमियम का प्लान है, जिसमें लगभग 2 करोड़ का प्रीमियम है। दोस्तों इतना बड़ा प्रीमियम लोग क्यों डालते हैं LIC में? तो उनको पूछा गया तो उन्होंने बोला कि मैंने इसलिए डाला इसमें, सॉरी 2 करोड़ नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट 15 करोड़ है ना, तो इसमें इन्वेस्टमेंट प्रीमियम लगभग 1 करोड़ पे 5 लाख, तो 15 करोड़ पे 7.5, हाँ यस, 1 करोड़ पे अगर 5 लाख पकड़ते हैं तो 15 करोड़ पे 1.25 करोड़, लगभग 2 करोड़ का, हमें सही है, लगभग 2 से 2.5 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट है। इतना इन्वेस्टमेंट उसने डाला रेगुलर प्रीमियम, जो शायद उसको 10 साल से 16 साल के बीच में उन्होंने प्रीमियम का रखा रहेगा टर्म। उनको पूछा गया कि आपने LIC में क्यों डाला 2 करोड़ का प्रीमियम और हर साल आपको डालना है? उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने बोला कि एंट्री सब जगह पे इजी है, लोग पैसा लेने के लिए तैयार हैं, सभी कंपनियां तैयार हैं, मगर एग्जिट LIC में सबसे इजी है। आपको ये 15 करोड़ का जो पॉलिसी है, अगर मुझे कुछ हो गया तो 15 करोड़ विदिन 2 to 3 आवर्स और मैक्सिमम बाय 2 to 3 डेज एक मात्र LIC ही दे सकती है। दोस्तों ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, पैसा लेने के लिए सब तैयार है, इसके लिए LIC पे लोग भरोसा करते हैं। तो इसमें तीसरा पॉइंट है, स्मार्ट इन्वेस्टर प्रोटेक्ट देयर कैपिटल फर्स्ट एंड ग्रो इट नेक्स्ट। बहुत बड़ी बात है, स्मार्ट इन्वेस्टर प्रोटेक्ट देयर कैपिटल फर्स्ट एंड ग्रो इट नेक्स्ट। इसके लिए मैंने पहला ही इसमें डायलॉग मारा था कि यह रिटर्न ऑफ योर मनी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन रिटर्न ऑन योर मनी। पैसा वापस मिलना ज़रूरी है, 2-4% ज़्यादा इंटरेस्ट के चक्कर में आपका कैपिटल ही चला गया तो उसका ये तो बेवकूफ़ी होती है। दोस्तों आजकल ये बहुत ट्रेंड चला है, आज ऐसी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको पैसा बहुत फास्ट रिटर्न देती है, बहुत बड़ा रिटर्न देती है, 15%, 20%, 35% देते हैं, मगर आपका कैपिटल वहाँ पे सेफ नहीं है। ये तो एकदम कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ पे रिटर्न ज़्यादा है वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा रहता है, कैपिटल सेफ नहीं रहता है, वहाँ पे कैपिटल भी जा सकता है। सो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी है आपका कैपिटल प्रोटेक्शन। कल एक नया टॉपिक है कैपिटल प्रोटेक्शन में ही, तो उसके बारे में कल बात करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद, हरे कृष्णा।